दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों डेट है आज की 5 जनवरी 2024 और चलिए हम लोग 5 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं पहला करंट अफेयर्स क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। दोस्तों जो पहला करंट अफेयर ये कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, क्या है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में, ठीक है, जगह याद रखिएगा आप लोग, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो, क्या है, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, ठीक है, जगह याद रखिएगा, मुंबई में क्या किया है, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा करंट अफेयर क्या कह रहा है हमारा। दूसरा कह रहा है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने, क्या है, मिनिस्ट्री याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय ने क्या है, छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए, छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, क्या है, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम क्या लॉन्च किया है, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया है, क्या है, प्रेरणा लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कुछ बात कर लेते हैं प्रेरणा के बारे में। दोस्तों इसकी शुरुआत जो की जाएगी वह की जाएगी गुजरात के वडनगर में, क्या है, इसकी शुरुआत जो की जाएगी वह गुजरात के वडनगर में 1888 में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल से। ठीक, इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी, गुजरात के वडनगर में 1888 में स्थापित वर्नाक्यूलर स्कूल से। ठीक है, और यह जो प्रोग्राम है दोस्तों जिसको शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, यह होगा हमारी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए। ठीक है, और इसका पाठ्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों, इसका पाठ्यक्रम तैयार किया गया है IIT गांधीनगर के द्वारा। ठीक है, और यह दोस्तों एक सप्ताह तक चलने वाला एक आवासीय कार्यक्रम है जिसमें दोस्तों पूरे देश से 10 लड़के और 10 लड़कियों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया है। ठीक है, जिसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी, शुरुआत इसकी की जाएगी दोस्तों गुजरात के वडनगर में 1888 में स्थापित वर्नाक्यूलर स्कूल से। ठीक है, फिर यह जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, यह 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, और इसका पाठ्यक्रम दोस्तों तैयार किया है IIT गांधीनगर ने। ठीक है, और यह एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है जिसमें दोस्तों पूरे देश से 10 लड़के और 10 लड़कियों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर करंट अफेयर की तरफ। क्या कह रहा है हमारा तीसरा करंट अफेयर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मिनिस्ट्री याद रखिए आप लोग, मिनिस्ट्री परीक्षाओं में पूछी जाती है। कह रहा है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है, क्या है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने दोस्तों राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। ठीक है, क्या है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। ठीक है, अब इसके तहत कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके तहत 2 पुरस्कार जो हम लोग देखेंगे, देखिए कह रहा है कि कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, ठीक है, CSR, जिसको हम लोग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं दोस्तों, तो ये दिया गया है कि कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन करने की श्रेणी में किसे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से दोस्तों खेलों को प्रोत्साहन देने की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है, यह आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें दोस्तों सम्मानित किया गया है ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को। ठीक है, इसको ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को। ठीक है, देखिए
कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो वह सम्मानित किया गया है ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को। ठीक है, एक दूसरा पुरस्कार भी दिया गया है, वह दिया गया है उभरती और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए सम्मानित किया गया है। किसके लिए? उभरती और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है दोस्तों जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को। जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को। फिर से एक बार देखेंगे दोस्तों, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। ठीक है, इसके तहत 2 पुरस्कार हम लोग देखेंगे, कौन कौन से। एक है दोस्तों कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके तहत सम्मानित किया गया है ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को। ठीक है, फिर दूसरा जो पुरस्कार है वह है दोस्तों उभरती और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसमें किसको सम्मानित किया गया है? इसमें सम्मानित किया गया है दोस्तों जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे चौथे करंट अफेयर की तरफ। क्या कह रहा है हमारा चौथा नंबर करंट अफेयर? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री सारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिनिस्ट्री आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिनिस्ट्री जो है, जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री है दोस्तों, इस महीने की 13 तारीख को मतलब 13 जनवरी से, ठीक है, क्या है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेगा, आयोजन करेगा। ठीक है, क्या है, उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 का आयोजन जो है दोस्तों वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय जो है हमारा, वह 13 तारीख से यानी कि 13 जनवरी से नई दिल्ली के भारत मंडपम में उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 का आयोजन करेगा। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 का आयोजन कौन सा मंत्रालय संबंधित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय। और हमारे 13 जनवरी से यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। अब जीआई टैग है दोस्तों, जीआई टैग के बारे में ये हमारा 5वां करंट अफेयर है। देखेंगे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में, क्या है, राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल के कुछ उत्पादों को दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग देखेंगे कौन कौन सा जीआई टैग दिया गया है। चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के कुछ उत्पाद जिनमें कौन कौन से जीआई टैग शामिल हैं, चलिए देखेंगे। पहला है दोस्तों सुंदरबन शहद, ठीक है, सुंदरबन शहद, जो कि दोस्तों पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले मौली समुदाय के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। क्या है, पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले मौली समुदाय के द्वारा सुंदरबन जंगलों से दोस्तों सुंदरबन शहद इकट्ठा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। ब्लैक नूनिया चावल, ठीक है, क्या है, ब्लैक नूनिया चावल, जिसे दोस्तों हम लोग चावल का राजकुमार भी कहते हैं। क्या है, ब्लैक नूनिया चावल, जिसे हम लोग क्या, चावलों का राजकुमार भी कहते हैं। यह दोस्तों पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में उगाया जाता है। ठीक है, ब्लैक नूनिया चावल, जिसको हम लोग चावल का राजकुमार भी कहते हैं, यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो जीआई टैग है वह है दोस्तों तंगेल, जो कि एक प्रकार की साड़ी है दोस्तों। गोरोड, यह भी एक प्रकार की साड़ी है। और कादियाल साड़ी, कादियाल साड़ी के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि यह स्पेशली दोस्तों पश्चिम बंगाल के केवल मुर्शिदाबाद जिले में ही बनाई जाती है। ठीक है, यह जो स्पेशली कादियाल साड़ी है दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल की स्पेशली मुर्शिदाबाद जिले में ही बनाई जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेंगे फिर से। राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल ने कुछ उत्पादों के लिए जीआई टैग हासिल किए हैं, जिनमें कौन कौन से शामिल हैं। पहला है हमारा सुंदरबन शहद, जिसके बारे में हमने बताया कि दोस्तों सुंदरबन जो शहद है यह पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले मौली समुदाय के द्वारा सुंदरबन जंगल से इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक है,
फिर हम लोग बात करेंगे ब्लैक नूनिया चावल की। तो जो ब्लैक नूनिया चावल है दोस्तों, इसे हम लोग चावल के राजकुमार के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। और यह कहाँ उगाया जाता है? यह उगाया जाता है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में, ठीक है। फिर जो है हमारा तंगेल, गुरोड और कादियाल साड़ियाँ। तो तंगेल, गुरोड और जो कादियाल साड़ियाँ हैं दोस्तों, जिसमें से स्पेशली जो कादियाल साड़ी है यह पश्चिम बंगाल के केवल मुर्शिदाबाद जिले में ही बनाई जाती है, ठीक है। जीआई टैग का एक्ट है दोस्तों हमारा 1999 का, जो कि लागू हुआ 2003 से, ठीक है दोस्तों। और इस कौन सी मिनिस्ट्री है जो हमारी जीआई टैग प्रदान करती है? तो वह है कॉमर्स मिनिस्ट्री दोस्तों, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें दोस्तों पहला उत्पाद जिसको जीआई टैग दिया गया था, तो वह था दार्जिलिंग की टी। कब दिया गया था? 2004 में, ठीक है। जीआई टैग का एक्ट कब है? 1999 का। लागू कब हुआ? 2003 से, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉमर्स मिनिस्ट्री। और पहला जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया था? वह दिया गया था दोस्तों हमारा दार्जिलिंग टी को। कब दिया गया था? 2004 में, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ। छठा नंबर करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों, जो छठा नंबर करंट अफेयर है दोस्तों, यह कह रहा है कि जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं, कौन है दोस्तों? अनुराग ठाकुर, ठीक है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, जगह याद रखिए दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है। केंद्र शासित प्रदेश दीव, ठीक है, कि घोगला बीच पे, यह बीच का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोगला बीच पर आयोजित बीच गेम्स का उद्घाटन किया है, ठीक है दोस्तों। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि हाल ही में बीच गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश दीव, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोगला बीच पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है, ठीक है। आप लोग जगह याद रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोगला बीच पर, कौन से बीच पर? घोगला बीच पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए 7वें नंबर करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्या कह रहा है 7वां नंबर? यह एक नियुक्ति से संबंधित है दोस्तों। कह रहा है कि वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, क्या है? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष का पद संभाला है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष का पद संभाला है, ठीक है। तो नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश के त्रिपाठी को, ठीक है, याद रखिएगा। यह दोस्तों जो लास्ट हमारा करंट अफेयर है, यह एक समझौते से संबंधित है। MOU साइन किया गया है दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है REC लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच, ठीक है। REC लिमिटेड क्या है दोस्तों? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जो कि दोस्तों हमारे विद्युत मंत्रालय के तहत 1969 में स्थापित एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। REC लिमिटेड क्या है दोस्तों? REC लिमिटेड है हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, जो कि दोस्तों हमारे विद्युत मंत्रालय के तहत 1969 में स्थापित एक महारत्न कंपनी है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस चीज़ के लिए दोस्तों? पावर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और लॉजिस्टिक परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए हाथ मिलाया है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? REC लिमिटेड ने और बैंक ऑफ बड़ौदा ने पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए, फाइनेंसिंग के लिए दोस्तों हाथ मिलाया है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, REC लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ स्टैटिक पार्ट्स देखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के स्टैटिक पार्ट्स में क्या है दोस्तों। आज के स्टैटिक पार्ट्स में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, विश्व के प्रमुख औद्योगिक उद्योग नगर और उनसे संबंधित उद्योग। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या है। पहला जो है दोस्तों हमारा वह है बेलफास्ट, ठीक है, बेलफास्ट, ठीक है। बेलफास्ट नगर जो है दोस्तों यह संबंधित है हमारा जहाज निर्माण से। क्या है? जो बेलफास्ट नगर है वह है संबंधित हमारा जहाज निर्माण से, ठीक है दोस्तों। बात करें हम बर्मिंघम की, जो कि हमारा UK में स्थित है, बात करें बर्मिंघम की, तो यह संबंधित है दोस्तों
लोहा एवं इस्पात से। ठीक है, बर्मिंघम किससे संबंधित है? लोहा एवं इस्पात से। बात करें दोस्तों यदि हम एसेन की, एसेन कहाँ स्थित है दोस्तों? जर्मनी में। बात करें एसेन की तो यह जर्मनी में स्थित है, यह भी दोस्तों संबंधित है लोहा एवं इस्पात से। ठीक है, बात करें हम दोस्तों हवाना की, हवाना कहाँ है दोस्तों? हवाना जो कि हम लोग जानते हैं क्यूबा की राजधानी है। तो हवाना से संबंधित है दोस्तों सिगार उद्योग। ठीक है, हवाना से संबंधित है सिगार उद्योग। लॉस एंजल्स, ठीक है, जो कि हमारा यूएसए में स्थित है। बात करें लॉस एंजल्स नगर की तो यह दोस्तों पेट्रोलियम और फिल्म से संबंधित है। ठीक है, पेट्रोलियम और फिल्म से संबंधित है। बात करें यदि दोस्तों हम लोग कोबे नगर की, ठीक है, कोबे नगर की तो यह संबंधित है दोस्तों किस उद्योग से? लोहा इस्पात से। ठीक है, बात करें हम लोग लियोन्स जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? फ्रांस में। ठीक है, यह संबंधित है हमारे सिल्क उद्योग से। किस उद्योग से दोस्तों? सिल्क उद्योग से संबंधित है। ठीक है, बात करें दोस्तों हम लोग मिलान, ठीक, बात करें हम लोग मिलान शहर की तो यह संबंधित है दोस्तों सिल्क वस्त्र उद्योग से। बात करें हम लोग मिलान शहर की तो यह संबंधित है सिल्क वस्त्र उद्योग से। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगला शहर प्लेमाउथ। ठीक है, प्लेमाउथ, तो प्लेमाउथ नगर जो है यह संबंधित है जहाज निर्माण उद्योग से। ठीक है, प्लेमाउथ जो संबंधित है जहाज निर्माण उद्योग से। फिर हम लोग बात करेंगे शेफील्ड नगर की तो शेफील्ड नगर जो हमारा संबंधित है दोस्तों वह है कैंची और छुरी उद्योग से। ठीक है, कैंची और छुरी उद्योग। शेफील्ड नगर कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में। ठीक है, बात करें वेनिस की जो कि इटली का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शहर है। वेनिस की बात करें दोस्तों तो यह कांच उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, वेनिस हमारा फेमस है कांच उद्योग के लिए। वेलिंगटन की बात करें, वेलिंगटन कहाँ है दोस्तों? वेलिंगटन है दोस्तों न्यूजीलैंड में। तो वेलिंगटन हमारा संबंधित है डेयरी उद्योग के लिए। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट के लिए। बात करें ढाका की जो कि कहाँ स्थित है? बांग्लादेश, तो यह कालीन उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, बात करें नगोया की, नगोया कहाँ है? जो कि जापान में है। यह जहाज निर्माण और सूती वस्त्र के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर हम लोग रिकॉल करेंगे, चलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पहला है दोस्तों हमारा बेलफास्ट। ठीक है, तो बेलफास्ट नगर हमारा जो है वह किस उद्योग के लिए फेमस है? जहाज निर्माण के लिए। ठीक है, बात करें हम लोग बर्मिंघम नगर की तो बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में स्थित है यह है फेमस लोहा एवं इस्पात के लिए। फिर बात करें हम लोग एसेन, एसेन नगर कहाँ स्थित है? जर्मनी में। यह भी इंपॉर्टेंट है हमारा, यह फेमस है दोस्तों लोहा एवं इस्पात के लिए। ठीक है, बात करें यदि हवाना शहर की, ठीक है, हवाना, हवाना क्या है दोस्तों? क्यूबा की राजधानी, तो यह सिगार उद्योग के लिए फेमस है। बात करें यदि लॉस एंजल्स जो कि यूएसए में है तो यह पेट्रोलियम और फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, बात करें यदि कोबे नगर की तो कोबे नगर हमारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह संबंधित है लोहा इस्पात से। ठीक है, फिर बात करें हम लोग लियोन्स या जो कि कहाँ स्थित है? फ्रांस में। तो लियोन्स हमारा फेमस है सिल्क उद्योग के लिए। ठीक है, बात करें हम लोग मिलान, ठीक है, मिलान शहर की तो यह सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए। मिलान कहाँ है दोस्तों? मिलान इटली में स्थित है। ठीक है, तो सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए हमारा मिलान शहर फेमस है। फिर बात करें हम लोग प्लेमाउथ नगर की तो प्लेमाउथ नगर इंपॉर्टेंट है दोस्तों और यह संबंधित है जहाज निर्माण से। ठीक है, फिर हम लोग बात करें शेफील्ड की, शेफील्ड कहाँ है? ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, यह फेमस है हमारा कैंची और छुरी उद्योग के लिए, शेफील्ड ब्रिटेन। ठीक, बात करें हम लोग वेनिस दोस्तों इटली में स्थित है, कांच उद्योग के लिए फेमस है। फिर बात करें हम लोग वेलिंगटन, ठीक, वेलिंगटन, तो वेलिंगटन है हमारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह बार बार परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, न्यूजीलैंड में स्थित है, डेयरी उद्योग के लिए। ठीक है, ढाका बांग्लादेश किससे संबंधित है दोस्तों? कालीन उद्योग से। ठीक है, नागोया जापान कहाँ स्थित है? यह दोस्तों जापान में स्थित है और यह फेमस है जहाज निर्माण और सूती वस्त्र के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत विश्व के कुछ प्रमुख औद्योगिक नगरों को देखा और उनसे संबंधित उद्योगों को। ठीक है दोस्तों, तो आज की करंट अफेयर की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होती है। यदि आपको दोस्तों हमारी करंट अफेयर की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।